हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर शुरू किया था, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था। स्टार्टिंग में हमने टर्म्स, कोफिशिएंट, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स को मैं बता दूं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए पॉलिनॉमियल्स को हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। पॉलिनॉमियल चैप्टर 1 का पार्ट 1 ज़रूर देख लें, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और ये वाला वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आज जो हम पॉलिनॉमियल्स बहुपद के अंदर जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल, यानी कि बहुपद के शून्य और पूर्णांक के बीच में क्या रिलेशन है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल की। लीनियर पॉलिनॉमियल, आपको पता ही होगा लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है। डिग्री यानी कि घात, डिग्री होती है 1। और इसका जनरल फार्मूला, लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फार्मूला क्या होता है, ax प्लस बी बराबर 0। ठीक है, जहाँ पर a और b क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और a जो है वो 0 नहीं हो सकता। ये चीज़ ज़रूर याद रखें, a जो है 0 नहीं हो सकता, इसको हमें ज़रूर याद रखना है। ठीक है ना, तभी ये लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अगर a 0 हो गया तो ये कांस्टेंट कहलाएगा, अचर कहलाएगा। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल की, कि लीनियर पॉलिनॉमियल में इसके ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है, बहुपद के घात का और उसके पूर्णांक का क्या रिलेशन है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है, आपको पता है ये लीनियर पॉलिनॉमियल किस रूप का होता है, ax प्लस बी बराबर 0, जहाँ पर a जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि इसका आपको क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो अब शून्य कैसे निकालते हैं इसका, x बराबर b उधर चला जाएगा माइनस बी बटा a जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ही इसका रिलेशन है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल और कोफिशिएंट का। देखिए b क्या है, b जो है एक कांस्टेंट है, अचर जिसको हम कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। और a क्या है, a है आपका कोएफिशिएंट। ठीक है, a क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि पूर्णांक है। किसका पूर्णांक है, x का। ठीक है, x का पूर्णांक है। और x को हम क्या कहते हैं, x को कहते हैं हम ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल, यानी कि बहुपद का शून्य। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल में ये है रिलेशन कोफिशिएंट और ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल का। ठीक है, आई होप ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा है, b को उधर लेके चले गए वो माइनस का हो गया, और a को नीचे ले आए तो वो डिवाइड में हो गया। तो यानी कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल अगर कभी भी आपको लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए निकालना है, लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए अगर आपको शून्य निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पे, इसको रब कर देते हैं। सेकंड जो आता है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो रूप है, जो जनरल फार्मूला है इसका, वो आपको पता ही होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर भी a जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसको याद रखिएगा, a जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगा। ठीक है ना, इसलिए a जो है 0
नहीं हो सकता। अब आपको पता है इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, तो इसके शून्य कितने होंगे, 0 कितने होंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही शून्य होते हैं, उतने ही 0 होते हैं, तो इसके 0 भी कितने होंगे, 2 होंगे। वैसे तो इसको सॉल्व करने का तो एक अलग तरीका होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके 0 है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्य है, 0 है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। क्योंकि घात कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है, तो शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि इन शून्य का क्या क्या नाम है, अल्फ़ा और बीटा नाम है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो इसको रब कर देते हैं, इसको याद रखिएगा, अल्फ़ा और बीटा क्या है, बहुपद के शून्य है, और वो बहुपद क्या है, क्वाड्रेटिक बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब इसको आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं द्विघात, अगर आपको ना समझ आए तो क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघात। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास 2 शून्य आ गए, अल्फ़ा और बीटा। तो सबसे पहले रिलेशन देखते हैं, सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो। तो सम ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम मतलब क्या होता है, योग। तो यदि हम इन दोनों शून्यों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या आएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारा आएगा -b/a के। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है -b/a के। अब b क्या है, इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछा जाए कि शून्यों का योग दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो है ये। ठीक है, b का मतलब क्या है, b क्या है यहाँ पे, b जो है वो है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट किसका, x का। ठीक है ना, ये है कोएफिशिएंट x का, पूर्णांक है x का। और a क्या है, a है कोएफिशिएंट किसका, x² का। ठीक है ना, याद कीजिए, हमने अभी बताया था कि द्विघात बहुपद किस प्रकार का होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का होता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। तो a जो है, a किसके साथ आता है, x² के साथ आता है, और b किसके साथ आता है, x के साथ आता है। ठीक है, तो ये है हमारा सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला, यानी जब हम शून्यों को जोड़ेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है, उसका ये फॉर्मूला बनता है। अगला देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना, यानी कि अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा। तो अल्फ़ा गुणा बीटा जब हम करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा c/a के। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। योग का फॉर्मूला आपको बताया, अब ये था आपका गुणन का फॉर्मूला। ठीक है, जब हम शून्य को गुणा करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या फॉर्मूला आएगा। अब c क्या है, c यहाँ पर है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, और a आपको पता ही है, a क्या है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट है, ये है x² का कोएफिशिएंट। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको, ये दोनों फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरी इक्वेशन जो आती है हमारी, वो आती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी है, घात कितनी है, 3। तो शून्य कितने होंगे इसके, वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं उनको अल्फ़ा, बीटा और एक गामा। अब क्यूबिक का जो है आपके कोर्स में, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो है आपके सिलेबस में, लेकिन ये जो रिलेशन है ना,
ये रिलेशन आपके सिलेबस में नहीं है कि अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमें सिर्फ उसके डिग्री के बारे में पता होना चाहिए, ज़ीरो कितने वो पता होना चाहिए, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। ये चीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में रिलेशन क्या है वो आपको सॉल्व नहीं करना है इस टाइम पे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन आपको दे रखी है x² - 2x - 8। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि पहले तो आपको इसके शून्य निकालने हैं, ठीक है, शून्य यानी कि ज़ीरो निकालने हैं, और उसके बाद आपको इनके बीच का रिलेशन जो है चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसके शून्य निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आपको शून्य जो है आपके निकालने, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। इसके शून्य कैसे निकालते हैं, इसके शून्य जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। यानी कि ये जो बीच की जो संख्या है इसको हमें तोड़ना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि उसका जो जोड़ है, जोड़ या घटा करके वो 2x आ जाए और उनको गुणा करके ये आ जाए -8, ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 4x प्लस 2x - 8, ठीक है। अब देखिए -4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, और -4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा, ठीक है। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, x - 4 प्लस 2x - 4। अब आपको पता ही होगा कि ये हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। x - 4 प्लस 2x - 4, ठीक है। इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो हमारे पास आया x - 4 - 2x - 4 सॉरी प्लस 2x - 4। तो आगे सॉल्व करेंगे, x - 4 और x प्लस 2। तो ये जो है ये 2 इसके शून्य आ गए, तो ये x का मान क्या क्या आ गया, 4 और -2, तो ये आ गए हमारे 0 यानी कि शून्य। अब मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के लिए शून्य को क्या लेते हैं हम, अल्फ़ा और बीटा। तो हमने मान लिया अल्फ़ा जो है वो 4 है और बीटा जो है वो -2 है, ठीक है। हम कुछ भी मान सकते हैं, आप अल्फ़ा को -2 भी मान सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो ये 2 शून्य आ गए हमारे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है रिलेशन, जो हमने रिलेशन अभी तक बनाया था। तो अभी तक आप इसको याद रखिएगा कि अल्फ़ा कितना आ गया, 4 आ गया, और बीटा कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। अल्फ़ा आया हमारा 4 और बीटा आया हमारा -2। तो अब आपको पता है अल्फ़ा जमा बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के, ठीक है। तो अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा कितना है 4 जमा बीटा कितना है -2, तो 4 में से 2 गया कितना आएगा 2। तो LHS कितना आ गया इसका 2। RHS देख लेते हैं, RHS सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए -b/a के, ठीक है। अब आपको पता है आपको इसको किससे मिलाना है, आपको इसको मिलाना है द्विघात बहुपद से। द्विघात बहुपद याद रखिएगा, ax² जमा bx जमा c, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी x² के साथ जो संख्या होगी वो a होगी, x के साथ जो संख्या होगी वो b होगी, और जो अकेली संख्या होगी वो c होगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अब -b,
तो b कितना है हमारा माइनस का 2, तो माइनस का 2, ठीक है, बटे में a कितना है हमारा, a एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो हम 1 मान लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के। तो यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा ये सिद्ध हो रहा है हमारा। ये जो फॉर्मूला है ये एक तरह से आंसर चेक करने के लिए भी किया जाता है। अगर मेरे आंसर अल्फ़ा और बीटा के गलत होते तो ये LHS और RHS बराबर नहीं आया होता, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम दूसरा रिलेशन चेक कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर आ गया होगा, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ऊपर दोबारा से लिख लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 4 है, बीटा बराबर -2 है, और जो हमारा बहुपद होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा गुणा बीटा, ये किसके बराबर होता है, c/a के। तो LHS सॉल्व कर लेते हैं पहले। अल्फ़ा कितना है 4 गुणा बीटा कितना है -2, 4 को 2 से किया -8 आ गया। अब RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये क्या होता है c/a। अब c क्या है, जो संख्या अकेली है। सवाल में देखेंगे तो अकेली संख्या कौन सी है, -8, और a कितना है मेरे पास 1, तो आंसर कितना आ गया -8। तो यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है। तो यानी कि ये वाला रिलेशन भी बिल्कुल सही सिद्ध होता है हमारा, यानी कि ये जो आंसर आया है ये हमारा बिल्कुल सही है। आई होप ये सवाल आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी के सवाल कर सकते हैं। 2.2 के पहला सवाल आप इस तरह से जो भी बचे हैं उसको आप पहले हल कीजिए, 0 निकाले, और जो फॉर्मूला आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का दे रखा है उसमें उनका मान डालें, वैल्यू डालें, और आपको देखना है कि LHS और RHS बराबर है या फिर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अब, ठीक है, और आपको योग और सम, योग दे रखा है और उनका गुणन दे रखा है। यानी कि वो कह रहा है आपको अब यहाँ पर पूरा का पूरा बहुपद बनाना है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा जमा बीटा दे रखा है और अल्फ़ा बीटा दे रखा है, ठीक है। योग भी दे रखा है और गुणन भी दे रखा है, सम भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो सम कितना दिया हुआ है 1/4, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -1, ये आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ से क्या बनाना है, आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपको बनाना है, ठीक है। ये सवाल समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपको सिर्फ उस फॉर्मूले में उस संख्या का मान डालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ संख्या का मान डालेंगे और आपके पास वो बहुपद जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, कैसे होगा ये फॉर्मूला क्या है, इसको मिटा देते हैं, अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, x² अल्फ़ा जमा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूले के ऊपर, इस फॉर्मूले में आप अपनी संख्याओं का मान डालेंगे और आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अल्फ़ा जमा बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, और अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है हमें -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, चाहे तो आप इसको लिख ले कॉपी में, ठीक है। x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आगे सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं दोबारा से, x² माइनस अल्फ़ा जमा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा जमा बीटा कितना है 1/4,
और अल्फ़ा बीटा कितना है मेरे पास, माइनस का 1, याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जमा बीटा कितना है 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस माइनस का 1, ठीक है। एलसीएम ले लेते 4, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 1/4, ठीक है। अब क्योंकि माइनस का 4, सॉरी एलसीएम लेंगे। अब क्योंकि ये 0 के बराबर होता है तो हमारा जो आंसर आएगा वो बन गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको इसी तरह से इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में डालना है। इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए, बराबर 0, ये चीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका बन गया समीकरण, बन गया इक्वेशन, बन गया आपका पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, इसमें आप बस वैल्यू पुट करना है और आपके पास आपका आंसर तैयार है, ठीक है। आई होप ये जो हमने आज पढ़ा है ये सबको समझ आ गया होगा, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल आप एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।